फिल्मों, टीवी सीरीज और वेब सीरीज की शूटिंग वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पूरे 2 महीने बाद आखिरकार शुरू हो जाएगी शूटिंग। फिर से सेट पर होगा लाइट, कैमरा और एक्शन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए फिल्में, टीवी और वेब सीरीज की शूटिंग को नॉन कंटेनमेंट जोन में अलाउ कर दिया है। लॉकडाउन के नए फेज में कुछ शर्तों के साथ महाराष्ट्र की कल्चर अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी प्रोड्यूसर्स को प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कामों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई नियमों और शर्तों के साथ शूटिंग शुरू करनी होगी, लेकिन अगर इसमें जरा भी कोताही बरती गई तो शूटिंग रुक जाएगी। सभी प्रोड्यूसर्स को महाराष्ट्र फिल्म थिएटर कल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को शूटिंग के लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही उन्हें अप्लाई करना होगा मुंबई की फिल्म सिटी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी, और साथ साथ वहीं पर बाहर की शूटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को शूटिंग शुरू करने के लिए अप्लाई करना होगा। 22 मई को महाराष्ट्र कृषि मंत्री उद्धव ठाकरे के साथ सभी संस्थाओं की मीटिंग हुई, जहां पर ये फैसला लिया गया। अभी प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स और ट्रेड बॉडीज के साथ मीटिंग होकर काम जल्द ही शुरू होगा। अब जरा जानते हैं क्या है वो शर्तें जिनकी बिना पर शूटिंग शुरू होगी, जिनमें सबसे ज्यादा है सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और कर्फ्यू का पालन करना। और अगर इन पर पालन किया गया तो शूटिंग हो सकती है शुरू। इसी के साथ सेट पर सबका मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जरूरी कामों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना, सेट पर डॉक्टर और नर्स का होना भी जरूरी होगा। वैसे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बैंगलोर में टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ हैदराबाद में भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। मुंबई की फिल्म सिटी में करीब 70 के करीब फिल्में और टीवी सीरियल शूट होती हैं। ऐसे में शूटिंग का साइज अब छोटा होगा, लेकिन अब चुनौती है सीरियल, फिल्में और वेब सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने उनके बजट को कम कर दिया है और अब नई शर्तों को शुरू करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। यानी ये सारे नियमों को लागू करने के लिए वक्त लगेगा। भाई सरकार ने तो इजाजत दी है, लेकिन अभी सभी ट्रेड बॉडीज को प्रोड्यूसर्स और ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर इस पर निर्णय लेना होगा कि कब से ये शूटिंग शुरू होगी। उन तमाम रूल रेगुलेशन का पालन करते हुए बहुत जल्द भविष्य में तकरीबन 20 जून के आसपास हम शूटिंग का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सेट पर तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे जो हमने SOP में डिसाइड किए थे कि किस तरह से सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जाएगा, लोग मास्क का यूज़ करेंगे, उसके अलावा ग्लव्स पहनेंगे, उनके प्रॉपर फूड की व्यवस्था होगी, वहीं पर उनको सेट पर रखने की व्यवस्था जहाँ तक हो सकता है उनको एक सेपरेट प्लेस पर वर्कर को रखा जाएगा। और इस तरीके से एक बार, क्योंकि कोरोना को रोकना बड़ा मुश्किल है, कोरोना सिर्फ काम करके ही रोका जा सकता है। और ये जो काम किया गया है, हमने रिक्वेस्ट किया था 28 तारीख की हमारी जो मीटिंग हुई थी डॉक्टर संजय मुखर्जी जी के साथ, उसने हमने रिक्वेस्ट किया था कि यदि आपने जल्द अनाउंस नहीं किया तो हमारे डेली बेसिस वर्कर सब गांव चले जाएंगे। और उनका ये अनाउंसमेंट, मुख्यमंत्री जी की सहमति बहुत ही बधाई के पात्र हैं। We all will abide by the rules and regulations laid down in this GR. I really thank Adesh Bandekar ji for coordinating this entire meeting and seeing to it that this effort of ours is successful. There are 2 points we would like to mention, and we will make a representation to the government of Maharashtra, is that as far as the age factor is concerned of 65, we very strongly feel that there are a lot of healthy and agile people who are very active in this industry. There are senior actors like Mr. Bachchan, Mithunji, a lot of senior actors, Anupam, who are very active and who are there on the field working, and senior technicians too, who are really very active and doing great work for the industry. If that can be deleted or not be a part of the GR, we'll be really thankful to the government. And second is of the ambulances to be present on all the set, which is not possible at the present situation, where even in the hospitals and emergency cases, ambulances and doctors and nurses are not available because of the crisis which has been created through because of pandemic. So what we will try and suggest the government of Maharashtra is that we'll try and have ambulances area wise. For instance, Film City, we can have an ambulance and a doctor and a nurse, and they'll all be on call. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो ज़रूर है, लेकिन एंटरटेनमेंट की भी राजधानी मुंबई ही है। मुंबई में फिल्म्स हो, बॉलीवुड हो या टेलीविज़न शोज़ हो,
भारी मात्रा में उनका काम चलता है, बहुत सारा रोजगार उससे लोगों को मिलता है। और ये पूरी इंडस्ट्री 18 मार्च से लॉकडाउन के चलते ठप थी। कल ही महाराष्ट्र सरकार ने ये इंडस्ट्री की गतिविधियां शुरू करने की परमिशन एक खास रेजोल्यूशन से दे दी है और हम इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जल्द ही ये गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तब उसके पहले जैसे परमिशन मिल गई है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई है। जिम्मेदारी ये है कि हमें जो मूल क्रू हमारा होता था उससे 33% क्रू के साथ आने वाले दिनों में शूटिंग करना होगा, आने वाले दिनों में पोस्ट प्रोडक्शन करना होगा, ताकि कोरोना के हम वाहक न बने। जिम्मेदारी से ये काम करना है, इसलिए पूरी फ्रेटर्निटी प्रोडक्शन की, फिल्मों की, OTT की अब इस तैयारी में लगी है कि किस तरह से हमारा शूटिंग शुरू होगा और किस तरह से फिर मुंबई में लाइट कैमरा एक्शन की गूंज हो जाएगी। आज ही निर्माताओं की यानी कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल जो एक शीर्ष संस्था है टीवी प्रोड्यूसर्स की और फिल्म प्रोड्यूसर्स की, उसकी मीटिंग हुई। सही कई सारे प्रोड्यूसर्स उसमें शामिल थे। ये अनुमति प्राप्त करने के लिए जिन्होंने बड़ी कोशिश की, आदेश बांदेकर, वो भी हाजिर थे और पूरा जायजा लिया गया इस मीटिंग में और किस तरह से हमें ये परमिशंस मिल जाएगी और उसके बाद शूटिंग शुरू करना होगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी आज निर्माताओं ने बनाई ताकि चाहे एक्टर हो या हमारे वर्कर हो या टेक्नीशियन हो, जो भी कोई सेट पे आएंगे उनकी हेल्थ की पूरी तैयारी या पूरी खबरदारी हम लोग ले सकें। और इसके साथ आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद शायद शूटिंग शुरू भी हो जाएगा। उसके पहले जो टीवी शोज है उसकी शूटिंग की परमिशन ब्रॉडकास्टर्स को, अगर मुंबई में शो हो रहे हैं तो उनकी परमिशन फिल्म सिटी से लेनी पड़ेगी, अगर मुंबई के बाहर है तो उस जिले के कलेक्टर से लेनी पड़ेगी। सरकार उस प्रक्रिया को अभी बना रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया बन जाएगी और परमिशन दी जाएगी, हमारा काम शुरू होगा। जो टीवी शोज है उसकी शूटिंग की परमिशन ब्रॉडकास्टर्स को, अगर मुंबई में शो हो रहे हैं तो उनकी परमिशन फिल्म सिटी से लेनी पड़ेगी, अगर मुंबई के बाहर है तो उस जिले के कलेक्टर से लेनी पड़ेगी। सरकार उस प्रक्रिया को अभी बना रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया बन जाएगी और परमिशन दी जाएगी, हमारा काम शुरू होगा। मॉनसून आने वाला है, उससे पहले हम चाहते हैं कि ये काम शुरू हो और हम अच्छी मात्रा में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गतिविधियां फिर से शुरू करें। हालात तो ऐसे कि शुरू में कोरोना का संकट देखते हुए 33% लोगों की अनुमति दी गई है और उसके बाद जैसे जैसे ये संकट टल जाएगा उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना का संकट भी निकल जाए और फिर से इस इंडस्ट्री में लाइट, साउंड एंड कैमरा एंड एक्शन फिर से गूंज उठे। फिलहाल सीरियल्स के प्रोड्यूसर्स और ब्रॉडकास्टर्स ने इस पर कोशिश शुरू कर दी है। कलाकारों की बात करें तो कलाकारों के पास भी कोई चारा नहीं, जिनमें शामिल है उनके मेहनताने में कमी। कलाकारों को भी अब सेट पर जाकर अपना मेकअप खुद करना होगा, अपने काम खुद करने होंगे, क्योंकि सेट पर अब स्पॉट बॉयज और मेकअप मैन कम होंगे। मास्क अब शूटिंग पर आम दिखेगा, केवल कलाकारों को शॉट देते हुए मास्क उतारने की इजाजत होगी, जैसे बेंगलुरु में इस सीरियल के सेट पर हो रहा है। यानी कुल मिलाकर लॉकडाउन के खुलने के बाद मुंबई फिल्म नगरी में आशा की किरण तो जागी है, लेकिन आगे चुनौती खड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद की दुनिया बहुत ही अलग होने वाली है। वैसे लॉकडाउन से पहले ही कई सीरियल्स के सेट पर एहतियात लेना शुरू हो गया था, जैसे सीरियल अनुपमा के सेट पर। यानी अब बदल गई है शूटिंग की तस्वीर कि कैसी होगी कोविड-19 के बाद टीवी सीरियल्स के सेट की तस्वीर। हमारे सेट पे आने के साथ अगर आप इस सेट पे घुसते हैं अनुपमा के, तो सबसे पहले ये हाथ स्टेरिलाइज किया जाता है। सो सारी प्रिकॉशंस हैं। जब कलाकार सेट पर पहुंचेंगे तो बदला होगा सेट का माहौल। गेट पर ही सैनिटाइजर होंगे, शूटिंग के क्रू का साइज कम होगा, हर तरफ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। अब आप मेकअप मैन और हेयर स्टाइलिस्ट मुंह पर मास्क लगाकर काम करेंगे। कलाकारों को अपने मेकअप का सामान घर से लाना होगा और बार बार हाथ सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सेट पर मौजूद लोगों को हमेशा चेहरे पर मास्क लगाकर रखना होगा। भीड़ भाड़ की सीन्स कम फिल्माए जाएंगे। अब क्या करें, बजट भी कम हो गया है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है कि ये बुरा वक्त निकल जाएगा।
स्पेशली इस टाइम पे पैनिक नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन के क्या मेथड्स एंड ऑल है कि हम साथ में काम करते हैं और एक दूसरे को अवेयर करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है काम। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी प्रोड्यूसर, एवरी मेकर दैट एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी पे निर्भर नहीं है, इंश्योर करना हम सब पे है। जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे की सेफ्टी और क्या बोलते हैं सिक्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन हाउस एंड द टीम टुगेदर इंश्योर्स दैट। सबको फटाफट मास्क प्रोवाइड करवाया, जबकि बॉम्बे के काफ़ी सारी केमिस्ट में काफ़ी सारी जगहों पे मास्क ख़त्म हो गए, तो मैंने देखा यहाँ पर इतना ढेर आया हुआ है मास्क का। सो दैट वाज क्वाइट अ कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय अ प्रोडक्शन टीम। एंड सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, आपने देखा जैसे हम घुसे यहाँ पर कोई आदमी सैनिटाइज़र लेके खड़ा था, सारे नमस्ते कर रहे हैं। सारे सेट पे होना चाहिए बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं फैलाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ से अगर कोई बीमारी होती है तो अपने घर ले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी घर में वृद्ध लोग हैं, सो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये करें। और जब हमारा प्रोड्यूसर हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो क्यों नहीं। अमित त्यागी, मुंबई, आज तक।